आज ना मंदी का चरित्र विश्लेषण करने का इच्छा हो रहा है। मंदी, इसका भी एक चरित्र होता है, इसका भी एक विश्लेषण होना चाहिए ताकि मंदी को भी हम लोग जान पाए सही तरीके से। मंदी तो हम लोग देखते हैं, तो देखते तो हम लोग माधुरी दीक्षित को भी है, तो माधुरी दीक्षित को देखते हैं। माधुरी दीक्षित व्यक्तिगत जीवन में कैसा है, उसका क्या पसंद है नापसंद है, ये थोड़ी ना हम लोग जानते हैं। तो मंदी को भी हम लोग देखते हैं, लेकिन मंदी का भी एक चरित्र होता है। आज चलिए मंदी का एक चरित्र विश्लेषण किया जाए। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, मंदी में दो चीज होता है। एक, माल बिक जाता है, दूसरा माल लिया नहीं जाता है। कैसे? एक उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। राम बाबू और श्याम बाबू दो व्यक्ति हैं और मेरे साथ उन दोनों का परिचय है। तो हुआ ऐसा, जनवरी 2022 में मैं इन दोनों को बोल रहा हूं कि मुझे बाजार ठीक नहीं लग रहा है, माल थोड़ा हल्का हो जाओ। राम बाबू और श्याम बाबू टिपिकली इंडियन कैपिटल मार्केट का, स्टॉक मार्केट का वो चरित्र है जिसको हम लोग वीक हैंड कहते हैं, कमजोर कड़ी। तो हुआ ये, श्याम बाबू मेरे बात पे भरोसा करके माल सल्टा दिया, तो पैसा खाली हो रखा है। लेकिन राम बाबू लालच में ये सोचा कि विपुल कहीं ना कहीं गलत बोल रहा है ना, 19,000 तो होना है, 19,000 होगा भी। उन्होंने 19,000 के तरफ आंख लगा के बैठ गए। आज के हालत में स्थिति ये है, राम बाबू के पास माल रह गया और श्याम बाबू के पास पैसा आ गया। अब परिस्थिति ये है, बाजार में प्रेजेंट सिनेरियो में मैं श्याम बाबू को बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास तो पैसा खाली हो गया है, अभी धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। लेकिन श्याम बाबू इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, बेचारा बहुत डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि यूएस में रिसेशन आएगा, उसका क्या अर्थ जानता नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, क्या अर्थ जानता नहीं है। हाँ, ये जानता है कि उसके आसपास में जो सामान उसको घर चलाने के लिए खरीदना पड़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ को इन्फ्लेशन हम लोग मानते हैं और सही भी मानते हैं। ये बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन समझ रहा है, रिसेशन समझ नहीं रहा है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है समझता नहीं है। लेकिन पैसा खाली होने के बावजूद ले नहीं पा रहा है क्योंकि बेचारा डर रहा है। और यही डर राम बाबू जो 19,000 सोच रहा था, वो डर के मारे माल बेच दिया। मतलब मंदी का चरित्र में क्या आया? मंदी कमजोर हाथ से माल निकाल के ले जा रहा है। राम बाबू को माल बेचने का आवश्यकता नहीं था, क्वालिटी स्टॉक था। क्वालिटी कहते हुए हम लोग सब, क्वालिटी स्टॉक होने के बावजूद बेचने का कोई आवश्यकता नहीं है। उधार का पैसे से तो माल खरीदा नहीं था, फिर बेचने का कोई आवश्यकता नहीं था। तो मंदी का कितना गुण देखिए, कमजोर हाथ से माल निकाल लिया। दूसरा गुण देखिए, और एक कमजोर हाथ को माल लेने से रोक रहा है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो यही कमजोर व्यक्ति अगर हम सब है तो हम लोग मंदी का फायदा नहीं ले पाते हैं। वहां पे लालच में मारा, यहां पे डर के मारा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डरना जरूरी है, लालच बुरी बला भी है।
हम सबको ये दिमाग में रखना होगा, हम लोग जब माल खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, एक जगह पे निकलने का भी बात दिमाग में रखना चाहिए, और दूसरा बात, एक जगह पे सौदा लेना भी आना चाहिए। अच्छा खबर और अच्छा भाव कभी एक साथ नहीं आता। इसके ऊपर मेरा एपिसोड है, आप मेरा चैनल में देखिएगा। जब अच्छा खबर था तब रेट अच्छा नहीं था, और जब अच्छा रेट है तो बाजार में खबर अच्छा नहीं मिलेगा। दोनों आप एक साथ कभी भी नहीं मिलेगा आपको। तो अगर अभी अच्छा रेट मिल रहा है तो कान में रुई घुसा के सौदा लीजिए, क्वालिटी देख के। अगर आप डर के जियोगे तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। ये दिमाग में रख के मार्केट में काम करिए। ये मार्केट आपके लिए नहीं है, चले जाइए दूसरा कोई ट्रेड में।